गंगा धारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या मॉडल पेपर। कहाँ का मॉडल पेपर है भैया लोगों बताइए? बिहार का, जो कि अभी परीक्षा होने वाली है। डेट अभी एकदम क्लियर नहीं आई है, फिर भी 7 से 15 के बीच में होगा। पहला प्रश्न है केसाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम नासिका अस्ति। किन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है ये बताना है। अनुस्वार यमानांच स्वराणाम अंतस्थानाम उस्मणाम। अनुस्वार और यमों का कि स्वरों का या अंतस्थ वर्णों का कि उष्म वर्णों का? तो अनुस्वार समझते हैं और यम, ठीक है। इनका क्या उच्चारण स्थान है? नासिका। क्या है? नासिका। स्वरों का उच्चारण स्थान नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो वो तो प्रयत्न हो गया ना। स्वराणाम मतलब स्वरों का अगर कहा जाए तो अको विसर्जनीय नाम में आ आएगा, सबका अलग अलग है। ई का ताल हो जाएगा, सबका अलग अलग है। अंतस्थ में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो ये कह सकते हैं स्वर कितने होते हैं? 9। अंतस्थ वर्ण 4 या व र ल ना, इसे अंतस्थ कहते हैं और यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत ही आते हैं। उस वर्ण को कहते हैं क्या? श तीनों स और ह, इन्हें क्या कहते हैं? शल प्रत्याहार। क्या कहते हैं? इसमें यही बताया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम। ये बात आप बता सकते हैं। स्पृष्टम, ईसत, स्पृष्टम, विवृतम, संवृतम। तो स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर स्पृष्ट किसका है? स्पर्श वर्णों का, स्पर्शानाम ना। ईसत स्पृष्ट अंतस्थानाम, ईसत स्पृष्ट। विवृत स्वराणाम, असंवृत अ ह्रस्व प्रयोगे, जब प्रक्रिया की दशा में। तो विवृतम स्वराणाम अर्थात विवृत होगा, ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत और संवृत। ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। जो ईसत विवृत होता है वो उष्म वर्णों का होता है, ठीक है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्वरों का पूछा जाए तो विवृतम स्वराणाम, विवृत स्वरों का विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अगला प्रश्न देखिए, तुल्यास प्रयत्नम किम सवर्णम वृद्धि संयोग लोपः। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धिरादयिच्या वृद्धिरेचि ना, वृद्धि होती है। संयोग क्या? अलोनंतरा संयोग अदर्शनम लोपः। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एंगा पदांतादति सूत्र उदाहरणम अस्ति। एंगा पदांतादति सूत्र का उदाहरण बताना है। हरेव, हरव, हरे, हरे। तो क्या होगा? एंगा पदांतादति क्या करता है? पूर्व रूप के पर रूप, पूर्व रूप क्या करता है? पूर्व रूप। इसका उदाहरण क्या है? हरेव, ठीक है। और एंगा और एंगी पर रूपम पर रूप करता है, ठीक है। मधुधन अरिहि इत्यस्य संधि पदम निर्णयम मधुरी मधारी मध्वारी मध्वरी। क्या होगा? मधुधन अरिहि अर्थात मध्वरी, यड़ संधि है। इको यड़ सूत्र है, यड़ संधि का उदाहरण है मध्वरी। इष्टना इष्टु सूत्रानुसारेण अधिष्ठाता पद से संधि विच्छेद अस्ति। इष्टना इष्टु आपका सूत्र है, इसके अनुसार अधिष्ठाता पद का संधि विच्छेद बताना है। अधिधनठाता, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता। तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो मूर्धन्य सकार दिख रहा है, ये मूर्धन्य सकार होना आवश्यक है ना। और क्या हो जाएगा? ठाता। क्यों? क्योंकि टवर्ग में क्या आएगा? टवर्ग में आएगा थ, फिर वो किस में बदल जाता है? था हो जाता है। हाँ, तो यही थ को क्या हो जाएगा? तो टवर्ग में बदल जाता है, ठीक है। तो था को ठ हो जाएगा। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। वही टवर्ग को टवर्ग हो जाता है, टवर्ग को टवर्ग हो जाता है। विद्यैश्वर्यम इति केन सूत्रेण भवति। विद्यैश्वर्यम किस सूत्र के द्वारा हुआ है? विद्रादय से, विद्रेश से, विद्रत से, च से, आत्गुणा से। तो आपको द्विपाई दिख रहा है, वृद्धि संधि हुई है। क्या हुई है? किससे हुई है? वृद्धिरेच से, ठीक है। विधान हुआ है वृद्धिरेच से, संज्ञा होती है विद्रादेश से। तो विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वाल्मीकि रामायणे प्रधान रसः। वाल्मीकि रामायण प्रधान रस है वीरः, रौद्रः, शांतः, करुणः। तो रामायण में कौन सा रस माना जाता है? करुण रस। शांत रस किसमें माना जाता है? महाभारत में। वीर रस किसमें कहाँ माना जाता है? ज्यादातर महाकाव्यों में वीर रस माना जाता है। जैसे शिशुपाल वधम, किरातार्जुनी, उन सब में वीर रस प्रधान है।
देखिए अगला प्रश्न, रामायणे श्री रामस्य ऋष्यमुख पर्वत निवासो वर्णितः। रामायण में श्री राम का जो ऋष्यमुख पर्वत निवास वर्णित है वो किस कांड में वर्णित है? किष्किंधा कांडे, बाल कांडे, सुंदर कांडे, युद्ध कांडे। तो आपको पता होगा कि कहानी तो बता लेंगे, ऋष्यमुख पर्वत कहाँ था? किष्किंधा कांड में। सुग्रीव के पास जब जाते हैं तो वहीं पर रहता है, वहीं रहते थे क्या सुग्रीव आदि ना। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा किष्किंधा कांड। अगर सुग्रीव वृत्तांत होगा तो भी किष्किंधा कांड। हनुमान से मिलन कहाँ हुआ था? किष्किंधा कांड में हुआ था कि नहीं? अब बाली वध किष्किंधा कांड में। फिर बाल कांड में क्या हुआ है? ऋषि सिंह का यज्ञ करवाना, शांता आदि का विवाह, पुत्रेष्टि यज्ञ वही। सुंदर कांड में अंगूठी का देना, सीता का खोज, लंका जाना हनुमान जी का। और युद्ध कांड में क्या हुआ है? रावण का वध, सबसे बड़ा कांड हो गया मतलब सबसे बड़ा काम हुआ था रावण का वध। रामायण सबरी वृत्तांत कस्मिन कांड, देखिए इसमें भी वही हाल है। सबरी वृत्तांत किस कांड में है? अयोध्या की, अरण्य की, किष्किंधा की, सुंदर कांड। तो कहाँ वो राह निहारती हैं? अरण्य कांड में, जंगल में। तो विकल्प भी आपका ऐसे सही हो जाएगा। अब क्या बताना है और सबका चर्चा हो। अयोध्या कांड में क्या हुआ था? अयोध्या कांड में तो जाते हैं ना, कहना राज्याभिषेक होता है, उसी में उनका वो हो जाता है भाई, वर क्या था, मांग लेती हैं कि ये करिए, वनवास गमन हो जाता है। राम ताटका वधम कस्य आज्ञा चकार, ये भी देखिए, आज्ञवल्क्य से, जनक से, दशरथ से, विश्वामित्र से। राम ने ताटका वध किसकी आज्ञा से किया? याज्ञवल्क्य की आज्ञा से, जनक की आज्ञा से, दशरथ की आज्ञा, विश्वामित्र के। ये भी देखिए, आप स्टोरी जानते रहेंगे तो ही करेंगे। विश्वामित्र के आदेश से ताटका का वध राम ने किया था। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, महर्षि वेदव्यासः कतिभिः वर्षैः महाभारतम कृतवान। महर्षि वेदव्यास ने कितने वर्षों महाभारत को लिखा? चतुर्भी 4, पंचभी 5, त्रिभी 3, षड्भी 6। कितने वर्षों में? तो 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, तो कितने वर्षों में पूरा किए थे? 3 सालों में पूरा हुआ था महाभारत। ठीक है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। महाभारत अंतिमम पर्व किम, कितने देखिए महाभारत में कितने पर्व बताए गए हैं? 18। 18 में पहला पर्व कौन सा है? आदि मतलब क्या होता है? पहला। और अंतिम क्या है? स्वर्गारोहण, मतलब स्वर्ग को पाना या मोक्ष की प्राप्ति या कभी स्वर्ग की प्राप्ति। हम लोगों का कब क्या है? आदि मतलब शुरू हुए, आदि हो गया, अंत कहाँ होगा? स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे भगवान मालिक। तो यही से समझ लीजिएगा स्वर्गारोहण। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब पहला क्या है? आदि पर्व। अंतिम पर्व क्या है? स्वर्गारोहण पर्व। ठीक है, 18 पर्व हैं। निम्नलिखितेषु आख्यानम इदम महाभारते विद्यते। निम्नलिखित में से आख्यान आपको बताना कि महाभारत में कौन सा आख्यान है। ऋष्यशृंगाख्यानम, सुनहक्षेपाख्यानम, रामोपाख्यानम, गंगावतरणम। तो आख्यान कौन सा आख्यान प्राप्त होता है महाभारत में? तो रामोपाख्यान। और सुनहक्षेप कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में ना, पता नहीं। अच्छा, ऋष्यशृंग अभी भी बताया रामायण में मिलेगा। और गंगा अवतरण कहाँ मिलेगा? ये भी रामायण में। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यक्ष संवाद, यक्ष संवाद कहाँ से लिया गया है? पुराण से, महाभारत से, रामायण से, भागवत से। तो यक्ष संवाद, यक्ष सवाल करता है, युधिष्ठिर जवाब देते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? युधिष्ठिर की बात है तो महाभारत से। ठीक है, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यक्ष संवाद आपका महाभारत से है। और नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। हाँ, महाभारत तो मिल जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वही है। मद्वयम, भद्वयम इत्यादि श्लोक में मद्वय से 2 पुराणों को ग्रहण किया गया है। वो कौन कौन से हैं? महापुराण, मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण, आदि पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, महापुराण। तो आप ये मद्वयम से किसका बोध होता है? ये मद्वयम से किन पुराणों को ग्रहण किया जाता है? हाँ, मत्स्य और मार्कंडेय पुराण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, उप पुराणों की संख्या कितनी है? 15, 18, 20, 19। 18 कितनी? अब पुराणों की संख्या कितनी है? पर्वों की संख्या कितनी है? 18। और गीता में अध्याय कितने हैं? 18। नास्ति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिकाय कस्य लक्षणम अस्ति। महाकाव्य से, गद्य काव्य से, खंड काव्य से, रूपक से। कहते ना तो कम होने चाहिए ना तो अत्यधिक होने चाहिए। किससे? 8 से। 8 से अधिक हो सकता है, कम से कम 8 होने ही चाहिए महाकाव्य में सर्ग। ठीक है, तो ऐसा किसके लिए कहा गया? महाकाव्य के लक्षण के विषय में कहा गया है कि
कम से कम 8 और उससे अधिक सर्ग होने चाहिए। इसीलिए किरात में कितने हैं? 18, 8 से अधिक हैं। और शिशुपाल में 20 है, और नैषध में 22 है, रघुवंशम में 19 है। अध स्तन वर्गयो समीचीनम विचलित। अब इसमें से आपको समीचीन चुनना है। दिलीप कहाँ के हैं? रघुवंश से संबंधित है। यक्ष कहाँ संबंधित है? मेघदूत से। द्रौपदी कहाँ संबंधित है? उपहार और माँ। ढूंढ लीजिए। दिलीप का 1 है, यक्ष का 3 है। 1 2 1 3, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 1 3 2 4, विकल्प डी आपका सही उत्तर है। चलिए, आख्यायिकाया कथा वस्तु अस्ति। आख्यायिका की कथा वस्तु है ऐतिहासिक, कल्पित, मिश्रित, चमत्कारपूर्ण। तो देखिए, आख्यायिका किसे कहते हैं? हर्षचरितम क्या है? हाँ, तो ऐतिहासिक हो तो इसमें इतिहास ही तो प्रभाकर वर्मा वो सब क्या है? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन से इतिहास संबंधित ऐतिहासिक होता है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, साहित्य शास्त्र में कितने संप्रदाय हैं? तो 3 2 6 9। कितने संप्रदाय हैं? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और चित्र संप्रदाय। ठीक है, 6 प्रकार के संप्रदाय बताए गए हैं। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें सबसे प्रथम रस संप्रदाय है। रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है? 9 माह, 4 माह, 8 माह, 10 माह। तो रामगिरी पर्वत में कितने माह? 8 माह। कितना श्राप मिला था? 1 वर्ष का। 8 महीने व्यतीत कर चुका है, 4 महीने बचा है। देवोत्थान एकादशी को पूरा होगा। ठीक है, चलिए, मल्लीनाथ के अनुसार संपूर्ण मेघदूतम में प्रक्षिप्त श्लोक सहित कुल पद्यों की संख्या है लगभग 121, 132, 152, 102। तो ध्यान रखिएगा, प्रक्षिप्त श्लोकों सहित कुल पद्यों की संख्या कितनी है? और कितने प्रक्षिप्त माने जाते हैं? 6। अगर उसको छोड़ दे तो 100, सही है ना। प्रक्षिप्त सहित कहेगा तो 121, और इसके बिना कहेगा तो 115। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धूमत ज्योति सलिल मरुताम के संयोग से पैदा होता है। यक्ष, मेघ, जल, प्रकाश। धूम मतलब धुआं, ज्योति मतलब आग, सलिल मतलब पानी, मरुत मतलब वायु। इसके मेघ से इसके मेल से क्या बनता है? मेघ। ठीक है, इन चारों के योग से मेघ बनता है। ठीक, मेघ मतलब बादल। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। मंदाक्रांता छंद में होते हैं, क्या होते हैं? मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, रगड़, 2 गुरु। भगड़, मगड़, नगड़, तगड़, तगड़ 1 गुरु। मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ 2 गुरु। भगड़, मगड़, तगड़, तगड़ 2 गुरु। अच्छा, पहले 16 वाला तो काट दीजिए। ठीक है, अब 2 गुरु। हाँ ठीक है, तो क्या लक्षण है? जलधि सड़ गई ना, मभौ तात गुरुचेत। अब मभौ से ही लेना है ना, मगड़ पहले लेंगे ना, म से, भ से भगड़, फिर त से तगड़। अच्छा, रगड़ है पहले, नगड़, फिर नतौ तात नहीं लिखे क्या? हाँ, नतात, बस। और 2 गुरु। अब देख लीजिए, पहले क्या है? मगड़, मगड़ है, फिर भगड़, फिर नगड़, फिर तगड़, तगड़ तगड़ 2 गुरु ना। नतौ मतलब 2 तगड़, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जलधि मतलब समुद्र। कितने समुद्र होते हैं? कितने व्यक्ति होती है मंदाक्रांता में? पहले 4 6 7। तो कितने हैं? आग कितने, पर्वत कितने हैं? उसी में है सब। कहाँ कहाँ यति होगी पहले आप पढ़िए ना। मंदाक्रांता कैसे हो? कश्चित कांता, तो 4 6 7 पे यति होती है ना। तो कितने समुद्र हैं? अरे आपको मिल ही नहीं रहा तो हम क्या करें। 4 6 7 पे यति होती है देवी ना। 17 17 वर्ड होते हैं। तो समुद्र कितने होते हैं? अग पर्वत 7 होते हैं। उसी के हिसाब से यति होती है, वही बताया गया। रघुवंश महाकाव्य की यत सूर्यवंशिया नाम राज्ञां वर्णनम अस्ति। रघुवंश महाकाव्य में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन हुआ है? 20 19 31 39। बहुत बार बता चुका है। 19 सर्ग 31 राजाओं का वर्णन है। कितने राजाओं का? विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है 31 राजाओं का। पहला वर्णन किसका है? दिलीप का।
संध्या से किसकी तुलना की गई है? संध्या से किसकी तुलना की गई? राजा की पत्नी की, मार की, धेनु की। क्या है लाइन? हाँ, दिनक छपा मध्य गतेव संध्या। तो संध्या से किसकी तुलना है? धेनु की, अर्थात नंदिनी गाय की ना। सही है, विकल्प डी सही उत्तर है। दिलीपस्य भार्या या नाम की, दिलीप की भार्या का या पत्नी का क्या नाम था? इंदुमती, सुदक्षिणा, लक्ष्मी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? सुदक्षिणा। विकल्प बी। इंदुमती कौन थी? अज की पत्नी। अज की पत्नी थी। लक्ष्मी किसकी थी? श्वेत। अगर हम उसके हिसाब से बताएं तो लक्ष्मी पुंडरीक की पत्नी थी, सुकनासोपदेश के अनुसार। सुकनासोपदेश के अनुसार बताएं तो संतति शुद्ध वस्या ही परत्रेण च शर्मणे सूक्त ग्रहण की गई है। कहाँ से की गई है? हाँ, शिशुपाल वध से, रघुवंश से, किरात से, मालिका अग्निमित्र से। वंश की बात करते हैं और संतान ही वंश को पार करती है, चाहे इस जन्म हो चाहे जिस जन्म की बात हो। स्वर्ग तक कौन ले जाता है? संतान। पक्का? हाँ ठीक है, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। रघुवंशम की सूक्ति है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। स्ववीर गुप्ता ही मनो प्रसूति, ये कहाँ की सूक्ति है? दसमा चरितम की, रघुवंशम की, शिशुपाल वधम की, मनुस्मृति की। कहते हैं मनु के जो वंशज होते हैं वो अपनी रक्षा खुद से करते हैं, अपनी पराक्रम से ही अपनी रक्षा कर लेते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं होती है। किसको कहते हैं? जो मनु वंशज है, अर्थात दिलीप आदि राजा। ठीक है। वजंतिते मूढ़धिया पराभौम सुक्ति कहाँ प्राप्त होती है? माघ दंडी भार्य का। अच्छा, किसकी सुक्ति है? माँ की दंडी की भार्य का। देखिए, वजंतिते मूढ़धिया पराभौम कहाँ आता है? किरातार्जुनीय में। और किरातार्जुनीय किसने लिखा है? भारवी ने। तो जाहिर सी बात है लेखक से संबंधित है, विकल्प से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारव का समय विद्वानों ने क्या माना है? 600 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के आसपास, कालिदास के पहले प्रथम शताब्दी के आसपास। तो ये 600 के आसपास के हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। कालिदास के पहले नहीं है, कालिदास के बाद के हैं। तो विकल्प आपका ए सही उत्तर होगा। क्या? 600 के आसपास। किरातार्जुनीय किस विधा का काव्य है? किरातार्जुनीय नाटक है कि चंपू है, क्या है, क्या कि महाकाव्य? तो 1000 बार बताया जा चुका है, महाकाव्य है। भारव ने लिखा है, 18 इसमें सर्ग है, बृहत्रयी के अंतर्गत परिगणित है। वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में आया? राजा के वेश में आया कि ब्रह्मचारी के वेश में, मंत्री के वेश में, किसान के वेश में? किसके वेश में था वनेचर? वर्णलिंगी वनेचरः। क्या है? श्रिय क्रूड़ाम अधिपस्य पालनीम प्रजासुवृत्तिम यमिं तवेदितुम सवर्णलिंगी विदिता समायो द्वैत वने वने वनेचरः। ठीक है, तो वर्णलिंगी वेश में गया था, ब्रह्मचारी वेश में गया था। कौन? वनेचर। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्वैत वन में आता है, दृष्टि से दुर्योधन लोग की सारी बात बताता है। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? श्रिय लक्ष्मी वनेचरः क्रूड़ाम। क्रूड़ाम क्या? श्रिय क्रूड़ाम अधिपस्य पालनीम। तो क्या हो जाएगा? क्यों देवी जी? सही है। अच्छा, चलिए विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए, मातुः निलीते कृष्ण इत्यत्र कस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। हाँ, माता से कृष्ण छिपता है। वारार्था नाम स्थिता है कि क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या सुयार्था नाम प्रतिकोप है कि अंतर्धो एनाम दर्शनम इच्छति है कि अपादाने पंचमी है। तो जो जिससे अदर्शन चाहता है, जिससे वो छिपना चाहता है, उसकी क्या होती है? जिससे छिपेगा उससे ना। तो कृष्ण किससे छिपना चाहता है? तो पंचमी भक्ति होगी, अपादान संज्ञा होगी, पंचमी भक्ति लगेगी। विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्धव एनाम दर्शनम इच्छति। वारार्था नाम इप्सिता में भी क्या होगा? रोकना चाहेगा, जिससे आप रोकना चाहेंगे उसमें भी पंचमी हो जाएगी वाराड अर्थ में। क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या, क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या असूया, जिसके प्रति आप करेंगे, जिसके ऊपर करेंगे, उसमें भी आपको चतुर्थी लगानी है। अपादाने पंचमी से पंचमी भक्ति होता है। ठीक है, चलें आगे। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए, जनकर्तुः प्रकृति सूत्रानुसारेण वाक्य रचना अस्ति। जनकर्तुः प्रकृति सूत्र का क्या उदाहरण है? ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणि प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणं प्रजा प्रजायन्ते। तो जनकर्तुः मतलब जन धातु का जो कर्ता हो, उसके कारण में की अपादान संज्ञा होती है, कारण की अपादान संज्ञा होती है ना। तो ब्रह्मा प्रजा के क्या है? कारण है। तो इसीलिए पंचमी कहाँ लगी है? ब्रह्मा में। इसीलिए ये हो जाएगा विकल्प भी सही उत्तर होगा। ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, पंचमी कहाँ लगी है? ब्रह्मणा में। ठीक है, तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या?
हाँ, प्रजाओं की क्या, प्रजा उसकी प्रकृति। हाँ, प्रकृति जहाँ से पैदा हो, हाँ वही चीज। कालाध्वनु अत्यंत संयोगी इत्यस्य उदाहरणम किम। कालाध्वनु अत्यंत संयोगी का उदाहरण बताना। स्वः आगमिष्यामि क्रोशम कुटिला नदी क्रोशेन अनुवाकादिथ अति देवान कृष्ण। तो कालाध्वनु अत्यंत मतलब कालवाची मार्गवाची और निरंतरता द्योतित होने पर वहाँ पर क्या होगा, कर्म संज्ञा होगी, द्वितीय विभक्ति का विधान होगा। क्रोशम कुटिला नदी, कोस भर नदी टेढ़ी है, उसमें निरंतरता है। कोस भर नदी पूरी टेढ़ी है, कहीं सीधी नहीं है, इसीलिए भी है। अक्रोशेन अनुवाकाधीता में क्या है, अपवर्गे तृतीया, वो क्रोश भर में अनुवाक पढ़ लिया, याद कर लिया, इसलिए अपवर्ग हो गया, फल प्राप्ति हो गई तो तृतीया हो गया। ठीक है, तो इसी दोनों में यही बस अंतर है, इसमें निरंतरता रहती है और प्राप्ति का कुछ विधान नहीं है, तो क्या हो जाएगा द्वितीया, और जहाँ फल प्राप्ति होगी वहाँ पर तृतीया। गवाम गोश व कृष्णा भुग क्षीरा, गाँव में जो कृष्ण काली गाय है बहुत दूध देती है, ऐसा है। तो किस सूत्र का प्रयोग यहाँ हुआ है, सप्तम में अधिकरणे च का षष्ठी शेषे यतश्च निर्धारणम अकथितं च। तो यहाँ पर दो विभक्ति लगी है, षष्ठी और सप्तमी। गवाम भी है, गोस भी है। ठीक है, जब एक समुदाय में किसी एक की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर यतश्च निर्धारण सूत्र काम करता है और षष्ठी सप्तमी का विधान होता है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। ये गवा या कहते ना कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, या कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, तो ये भी इसी का उदाहरण है। किसका, यतश्च निर्धारणम का, इसमें दोनों विभक्ति काम करती है, षष्ठी और सप्तमी। देखिए, हिमवतः गंगा प्रभवति, हिमालय से गंगा निकलती है। इत्यत्र केन सूत्रेण विभक्तिर्भवति, जनकर्तुः प्रकृति भुव प्रभव सप्तम अधिकरणे च अकथितं च। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रभवत में क्या है, भू धातु है, हाँ, तो भुव प्रभव निकलने के अर्थ में कहाँ से प्रादुर्भूत हो रही हैं, तो हिमालय से। गंगा पहली बार कहाँ से निकली, हिमालय से, इसलिए यहाँ पर भुव प्रभव काम करेगा। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। और क्या होगा, पंचमी ही होगी ना, हिमवतः गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। रामेण बाणेन हतो बालिः, अत्र तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति, साधक तमम करणम कर्तृकरणयोः तृतीया अपवर्गीय तृतीया हेतु। तो राम ने बाण से बाली को मारा, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि तृतीया विधायक सूत्र, तृतीया विधायक, तो क्या होगा, कर्तृकरणयोः तृतीया। ठीक है, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कर्तृकरणयोः तृतीया से यहाँ तृतीय विभक्ति का विधान हुआ है। गौड़े कर्मण दुह्यादे इति नियमेन शुद्धम अस्ति। ये बताइए, गौड़े कर्मण दुह्यादे मतलब गौड़ कर, दुह्यादि के गौड़ कर्म में प्रथमा होती है। ये जब कर्मवाच भाववाच बनाते तब की बात है कि दुह्याज पच दंड जो आपके धातु मुस्तक क्या होगा, उसके गौड़ कर्म में प्रथमा होगी, और निहरी कृष्वाम के प्रधान कर्म में प्रथमा होगी, है ना, ऐसा है ना। तो यहाँ अब देखिए, सुधा क्षीर निधि मथ्यते, तो ये क्या है, दुह्याज में आएगा। सुधाम क्षीर निधि मथ्यते, सुधाम क्षीर निधि मथ्यते, सुधाए, ये तो गलत है, तो क्या हो जाएगा सही, सुधा क्षीर निधि मथ्यते। यहाँ पे भी गलत हो जाए क्योंकि दो दो जगह है, तो ये विकल्प आपका ए सही होगा। तो ध्यान रखना है कि दुह्याद में जो दुह्याज पचदंड है उसके गौड़ कर्म में प्रथमा करनी है, बस इतना पॉइंट भी याद करेंगे तो भी हो जाएगा। चलिए, विकल्प ए सही उत्तर हो गया। छात्राः चतुरः श्लोकान् पठितवन्तः इति वाक्य से कर्मवाच्य प्रयोग अस्ति। इसका कर्मवाच्य आपको बताना है। छात्रैः चतुरः श्लोकाः पठिताः, छात्रैः चत्वारः श्लोकाः पठिताः, छात्रा चत्वारः श्लोकाः पठिताः, छात्रैः चत्वारः श्लोकान् पठिताः। तो छात्राः है तो क्या होना चाहिए, बहुवचन है प्रथमा का, तो यहाँ पर आपको तृतीया का बहुवचन करना है, क्या होगा, छात्रैः दोनों में है, तीनों में है। अब चतुरा है, चतुरा कहाँ रूप बनता है, तो आपको यहाँ प्रथमा करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, चत्वारा भी है, ये गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। अब चत्वारा चत्वारा, फिर क्या श्लोकान है, तो क्या हो जाएगा, श्लोकाः हो जाएगा, और पठिताः हो जाएगा ना, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। श्लोकान की जगह श्लोकान नहीं होगा, श्लोका होगा, विकल्प बी सही उत्तर हुआ। ठीक है, छात्रैः चत्वारः श्लोकाः पठिताः। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट के पुत्र का नाम है मुरारी भट्ट, मयूर भट्ट, भूषण भट्ट, नयन भट्ट। आपको पूरा हम लोग डायग्राम दे देते कौन किसके पिता हैं, कौन किसके बेटे हैं। तो बाण भट्ट के पुत्र कौन है, भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट, दोनों नाम प्राप्त होता है, भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट।
चलिए, वैशंपायन किसका पुत्र है? तारापीठ का, सुकनास का, चंद्रापीठ का, पुंडरीक का। तो वैशंपायन सुकनास का पुत्र है। तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ है। पुंडरीक किसके? श्वेतकेतु लक्ष्मी के पुत्र हैं। ठीक है, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मनोरमा और सुकनास के पुत्र थे वैशंपायन, तारापीठ और विलासवती के पुत्र थे चंद्रापीठ, और लक्ष्मी श्वेतकेतु के पुत्र थे पुंडरीक। ठीक, युवा चंद्रापीठ को सारगर्भित उपदेश किसने दिया? वैशंपायन ने, पुंडरीक, सूत्रक, सुकनास ने। तो जब युवा चंद्रापीठ का क्या समय आया? राज्याभिषेक। तो ये हुआ कि भाई इनको क्या करना चाहिए? एक उपदेश देना चाहिए। तो ये कौन दिया? हाँ, वैशंपायन कौन थे? सुकनास के पुत्र थे। पुंडरीक को बताया कि ये पुंडरीक कौन थे? ये भी उन्हीं के दोस्त यार में से थे, लक्ष्मी श्वेतकेतु के पुत्र। शूद्रक कौन थे? चंद्रमा ही शूद्रक, शूद्रक ही चंद्रापीठ। तो फिलहाल डी सही होता है। सुकनास क्या किए थे? चंद्रापीठ को उपदेश दिए थे राज्याभिषेक के समय। ठीक, हारित पुत्र था महर्षि अगस्त्य का, महर्षि जाबाल का, महर्षि श्वेतकेतु का, महर्षि विश्वामित्र का। तो आपको पता ही है, कथा मुखम पढ़ेंगे, कादम्बरी कथा मुखम। तो हारित किसका पुत्र है? महर्षि जाबाल ऋषि का। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महर्षि जाबाल के ऋषि थे, महर्षि जाबाल के पुत्र थे हारित। शिवराज विजय आहत्य कति निश्वासा विद्यन्ते। शिवराज विजय में पूरा आपको निश्वास बताना है। 5, 8, 10, 12 कितने हैं? कितने विराम हैं? 3 विराम है। कितने निश्वास है प्रत्येक विराम में? 4 4 है, 4 तिहाई। ठीक है ना, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाए। शिवराज विजय में पूरे 12 निश्वास हैं, 4 क्षमता 3 विराम हैं, और 4 4 निश्वास हैं। हर विराम में 4 4 निश्वास हैं। महमूद गजनवी सिंधु नदीम उत्तीर्य काम स्व राजधानी प्राविशत। महमूद गजनवी सिंधु नदी को उतर करके, पार करके अपनी राजधानी में गया। उसकी राजधानी क्या थी? गजनी, तक्षशिला, काबुल, तेहरान। गजनी, गजनी कहाँ का था? गजनी का था। ठीक है, नाम ही उसका बन गया है। ठीक है, चलिए। सोमनाथ मंदिरे आक्रमण करता कह आसित। सोमनाथ मंदिर में आक्रमण करने वाला कौन था? ये आपको बताना है। बाबर, औरंगजेब, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। कौन किया था? हाँ, कौन किया था? महमूद गजनवी। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, चलिए देखिए, बिहार के लिए बार बार हम क्या बताएं। बिहार के लिए बिहार गंगा, लक्ष्य बिहार, बिहार शतकम। आपको यदि अच्छी लगे तो मंगा सकते हैं। बिहार शतकम अभी आई नहीं है, बस 1-2 दिन में आ जाएगी। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृत है।